नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिस योजना का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सरकार की तरफ से हमें 20,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक करके इस योजना के बारे में हम जानकारी जानेंगे। दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, तभी आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी समझ में आएगी। नहीं तो आपको फिर वही टूटी फूटी जानकारी आएगी हाथ में, जिससे ना आप फॉर्म भर पाएंगे और ना ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए दोस्तों जानते हैं इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो योजना है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो योजना है वो किसके लिए है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन परिवारों के लिए है जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या फिर जिनके पास गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि ये योजना का लाभ कैसे मिलता है। तो दोस्तों, जैसे अगर कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है और उसके परिवार से किसी भी सदस्य की प्राकृतिक तरीके से या फिर अप्राकृतिक तरीके से, मतलब नॉर्मल जो डेथ होती है या तो उस तरह से डेथ हो जाती है या फिर अप्राकृतिक मतलब एक्सीडेंट से मृत्यु अगर हो जाती है, तो उस परिवार को सुरक्षा या फिर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपये की राशि मिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो या फिर मेरी लैंग्वेज में आपको कोई परेशानी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है या फिर पात्रता क्या है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किन किन शर्तों को पूरा करता हो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मृतक है उसकी आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो, मतलब उस जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो उस परिवार का मुख्य रूप से कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, जो मृतक है उसके पास गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी पात्रता में आपको तीन चीजें याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर इसे पढ़ भी सकते हैं। अब दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मृतक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है। ध्यान से सुनिए, अगर मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो आपको पुलिस में जो आपने रिपोर्ट डलवाई होगी दुर्घटना की, उस दुर्घटना की जो रिपोर्ट डलवाई है उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सभी के लिए, मतलब जो नॉर्मल डेथ होती है, सामान्य कुदरती मृत्यु हुई है, उसमें इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है या फिर कोई दुर्घटना में हुई है या फिर किसी अन्य वजह से हुई है तो हमें क्या है कि पुलिस में जो रिपोर्ट हम लिखवाते हैं उसकी कॉपी भी यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा और समग्र आईडी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, बैंक की पासबुक लगेगी। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया है कि इसका लाभ लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स या फिर दस्तावेज क्या क्या लग रहे हैं, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कितनी राशि मिलेगी, ये सारी चीज़ें तो हम जान चुके हैं। अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि
कि इसका फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होगा या फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है, आप चाहे तो इस वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स मैंने दे रखे हैं, आपको लिखवा रखे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाना है आपको, और आपको अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करना है, या फिर वहाँ पर आपको एक फॉर्म लेना है, वो फॉर्म भरना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर लोक सेवा केंद्र में आपको जाके जमा कर देना है। और अगर आप लोक सेवा केंद्र नहीं जाना चाहते तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। ऑनलाइन कैसे भरना है, आप नज़दीकी ऑनलाइन कैफे पे जाके इसको भर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खुद भी इसको भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिंक दे रखी है, आपको इस लिंक को लिख लेना है या फिर इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, आप अपने फ़ोन से भी इसको भर सकते हैं। अब दोस्तों अब आप फॉर्म जो आपका फॉर्म है भरने के बाद आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और आपका जो भी नज़दीकी लोक सेवा केंद्र है या फिर नगर निगम का ऑफिस है या फिर ग्राम पंचायत का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको जाके ये फॉर्म भर देना है। दोस्तों मैं आपको एक बार रिपीट से बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, आप इसे ध्यान से सुने। जो दस्तावेज की लिस्ट मैंने ऊपर दी है, आपको सारे दस्तावेज का एक सेट बना लेना है। आपको अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में जाना है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म लेना है, या फिर जो भी संबंधित अधिकारी है, अगर आपको फॉर्म भी नहीं लेना है तो आपको उनको ये आपको जानकारी बताना है कि आपको ये फॉर्म भरना है, और उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। और आप चाहो तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको कोई भी समस्या आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी ये पोस्ट अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो आपकी ज़रूरत की ना हो, तो दोस्तों ज़रूरतमंद आपके जो भी नज़दीकी ज़रूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।